नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, महंगाई का दानव तो हमारे सामने खड़ा है। शायद हम इसको रियलाइज ही नहीं कर रहे। क्या आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो या घर गृहस्थी की अन्य जो चीजें हैं, उनके दामों में 4 महीने में कई बार वृद्धि हो गई? आपने कभी नोट नहीं किया? नोट करके रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपकी चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो या फिर इसके अलावा कई अन्य किस्म की जो वस्तुएं होती हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स में चाहे वो माइक्रोवेव ओवन हो या पंखा हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, एयर कंडीशनर हो, आपका फ्रिज हो, टेलीविजन हो, आपने शायद नोट नहीं किया होगा कि पिछले 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर हर महीने वृद्धि हुई है इनके अंदर, हर महीने। और कमाल की बात यह है कि इसके साथ जो बाकी चीजें हैं खाने पीने की, चाहे दालें हो, खाने पीने का तेल हो, उनमें वृद्धि हुई है। खाने पीने के तेल में तो ऑलमोस्ट 20 से 30% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि हमारा 70% खाने का तेल बाहर से आता है। हमारी 50% दालें इंपोर्ट की जाती हैं, वो महंगी हो गई। खाने का तेल तो मिल ही नहीं रहा है। इंडोनेशिया ने तो जहां से 5 मिलियन टन, 50 लाख टन तेल हमारे पास आता था पाम ऑयल, उसने हाथ खड़े कर दिए। कहता मुझे तो बायोडीजल बनाना है इससे, तो मैं शायद देने में अब उतना ना दे पाऊं, थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। तो हमारे लिए तो मुसीबत हो गई। खाने का तेल कहां से मिलेगा साहब? हम सोयाबीन का ऑयल भी मंगाते हैं, हम दूसरा ऑयल भी मंगाते हैं, लेकिन अचानक से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर ही 20 से 30% की वृद्धि हुई खाने के तेल में। दालों के अंदर वृद्धि हो गई, मसालों के अंदर वृद्धि हो गई, इसके अलावा बाकी जो चीजें उसमें वृद्धि हो गई, फ्रूट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो बुरा ही हाल है। आपने शायद ये भी नोट नहीं किया होगा कि सिर्फ मार्च तक, जनवरी से मार्च के बीच में मोबाइल फोन में 15% का इंक्रीज होता है, और 15% का इंक्रीज अब नेक्स्ट मंथ में, मई में होने जा रहा है। 30% का इंक्रीज मोबाइल फोन के रेट्स में सिर्फ 4 महीने के अंदर। टीवी के हों, फ्रिज के हों, एयर कंडीशनर तो मिल ही नहीं रहे हैं। एयर कंडीशनर के रेट पिछले 4 महीने में 4 बार रिवाइज हुए हैं। अच्छा, और सबसे सनसनीखेज खबर तो यह है कि ये जितने भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इनके निर्माताओं ने फैसला किया, और साथ में जो कंज्यूमर गुड्स जो हम घर में रोज यूज करते हैं, आटा तेल चावल टाइप के, टूथब्रश, ये वो सब चीजें जो होती हैं, टूथपेस्ट वगैरह, ये कहते हैं अब इसके दामों को हम हर महीने मॉनिटर करेंगे और पहले हफ्ते के अंदर हम नई जो कीमतें हैं उसको लागू कर देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल सबका महंगा हो गया। आप सोचिए, अगर एक टूथपेस्ट का रॉ मटेरियल 50% महंगा हो जाए, जो कि क्रूड ऑयल से निकलता है, तो आप क्या करोगे? अगर आप टूथब्रश करते तो वो भी प्लास्टिक का बना होता है, वो भी क्रूड ऑयल से निकलता है, तो आप क्या करोगे? 50 से 70% की वृद्धि हुई है सिर्फ क्रूड ऑयल से निकलने वाले प्लास्टिक और पॉलीमर्स के अंदर। आपके कपड़े 30 से 40% महंगे हो गए। ऐसी कौन सी चीज है जो महंगी नहीं हुई? आपने जूते खरीद लिए, लेकिन जूते के ऊपर तो डाई और केमिकल्स लगते हैं, और डाई और केमिकल्स की जो कीमत है वो 50 से 70% बढ़ गई, क्योंकि वो भी क्रूड ऑयल से बनते हैं। 6,000 प्रोडक्ट बनते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसके दामों में कई बार वृद्धि नहीं हुई है। आप कहोगे पता नहीं लग रहा है साहब। जिनकी लिमिटेड इनकम है ना, जरा उनसे पूछ के देखिए, जो वर्कर्स होते हैं ना, उनसे पूछ के देखिए। आपको मैं एक ऐसा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। फैक्ट्रियों में काम करते हुए जो कैजुअल वर्कर्स हैं, उनकी भारत में संख्या कितनी है और उनको ऑन एन एवरेज कितनी तनख्वाह मिलती है, और पिछले 7-8 साल में उनकी तनख्वाह में कितनी वृद्धि हुई, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं साहब। तो ये उसका चार्ट है यहाँ पर, सैलरीज ऑफ वर्कर्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया, तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया के आभारी हैं। हालांकि ये भारत सरकार का चार्ट है, जो कि क्या कहते हैं कि जो लोड फैक्टर सारा होता है, पीपल्स जो है, इसमें बताया गया कि जुलाई 2018 के अंदर हमारे पास 19 करोड़ 80 लाख अप्रोक्सीमेटली कैजुअल वर्कर्स थे। 19 करोड़ 80 लाख कैजुअल वर्कर, खेती में भी हो सकते हैं, फैक्ट्रियों में हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। अब वो बढ़कर 23 करोड़ 20 लाख हो गए हैं सब। यानी कि एक्चुअली यहां से वर्कर जो है खेती वेती में, या कैजुअल वर्कर जो फैक्ट्रियों में, उनकी संख्या में कमी आनी चाहिए थी, उनको रेगुलर अर्निंग होनी चाहिए थी, लेकिन कैजुअल वर्कर की संख्या में वृद्धि हो गई। 19 करोड़ 80 लाख से बढ़कर ये 23 करोड़ और 20 लाख पे आ गए। लेकिन जो ऊपर का रेड लाइन का चार्ट अगर आप पढ़ोगे तो आप चौंक जाओगे साहब, चौंक जाओगे। उसका जो
जो कैजुअल वर्कर का जो एवरेज सैलरी था 2018 में, आज से 8 साल पहले, वो 11,289 11,289 था, जो 8 साल बाद बढ़कर 2025 के एंड में 2026 की शुरुआत में 11,634 रुपए होता है। 8 साल में 345 रुपए की वृद्धि, यानी कि हर साल सिर्फ 40 रुपए की वृद्धि हुई मोदी राज के अंदर। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, आप खुद भी लगा लीजिएगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी अर्निंग कितनी बड़ी। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कोई सड़क के किनारे चाय बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, बेचारा गुजारा कर रहा है जैसे तैसे करके, या कोई आलू की टिक्की बेच रहा है। उसकी जुलाई 2018 के अंदर करीब 8 साल पहले जो इनकम थी 7,336 रुपए थी साहब। अब वो बढ़कर 7,617 रुपए हो गई। ये अप्रोक्सीमेटली साहब 300 रुपए भी नहीं होती, मैं आपको बताऊं। ये 300 रुपए से भी एक किस्म से कहा जाए तो ये कम है। तो उसकी इनकम कहां गई। तो 8 सालों में क्या महंगाई नहीं बढ़ी। यानी कि फैक्ट्री वर्कर जो है वो 11,289 से 11,634 तक सिर्फ 345 रुपए 8 साल में बढ़ते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी इनकम 300 रुपए से भी कम बढ़ती है 8 सालों में। और जबकि कैजुअल वर्कर की संख्या 19 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 23 करोड़ 20 लाख हो जाती है। ये व्यथा है इस भारत की, चमकते हुए भारत की, मोदी जी के भारत की। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं आपसे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।